तबेला है और ना ही हजारों कार्यकर्ता के साथ पहले की तरह जलसा करने की जगह। ये रिपोर्ट देखिए। अनंत बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनंत सिंह, ये नाम बिहार की सियासत में किसी पहचान का मोहताज नहीं। कोई इन्हें बाहुबली कहता है, कोई छोटे सरकार, कोई विधायक जी तो कोई मोकामा के रॉबिन हुड। पर अनंत सिंह की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि उनके बाहुबली स्टेटस से भी रही है। जब अनंत सिंह अपनी लैंड क्रूजर में निकलते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। यही है अनंत सिंह की वो 3 करोड़ की लैंड क्रूजर के साथ उनके अहाते में ऐसी 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। अनंत के 5 घोड़े हवेली की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। 25 से ज्यादा गाय भैंस के दूध से घी, मावा और मिठाइयों की भरमार इनके घर में रहती है। अनंत सिंह के इन सभी शौको सामान के लिए बंगले में अलग से बड़ा सा अहाता बना हुआ है। अभी हम अनंत सिंह के आवास पे हैं और ये जरा देखिए कि ये बड़ा जो लोन जो है इनका ये अस्तबल है और यहाँ पे आप उनके जो घोड़े हैं वो बंधा रहता है। इस अहाते में इतनी जगह थी कि एक साथ 50,000 लोगों का भोज यहाँ अनंत सिंह कराया करते थे और उनका दालान इतना बड़ा कि हजारों की भीड़ एक साथ जुट जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। न बड़ा अहाता होगा, न दालान और न ही शाही रुतबा दिखाने की जगह। 2 दर्जन के करीब गाय भैंस को रखने के लिए बंगले में अलग से बड़ा शेड, अहाता और चारे का कमरा है। ये जो जगह है ये यहाँ पे उनकी जो भैंसें हैं वो 1 दर्जन से ज़्यादा भैंसें वो यहाँ पे बंधी होती है और यहाँ पे रखने की जगह है। साथ साथ अगर देखेंगे कि ठीक बगल का जो खाली जो प्लॉट है वहाँ पे इनकी जो खेती है तमाम वो खेती यहाँ पे की जाती है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अनंत अपनी जिंदगी कितने शाही स्टाइल में जीते हैं। पर अब ये ऐशो आराम छिनने वाला है। उनके नए सरकारी आवास में उनके पालतू जानवरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। नई जगह पर न खुला मैदान है, न पशुओं के लिए कमरा। विधानसभा जो है निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है 178 मोकामा, ये अनंत सिंह का ये आवास है। जब ये अनंत सिंह का जो पता है वो अब बदल गया है। इससे पहले अनंत सिंह जहाँ पे हार्डिंग रोड स्थित अपने आवास में रहते थे वहाँ पे काफ़ी जो जगह थी वो थी, वहाँ पे उनके घोड़ा जो है वो रहता था। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह थी अनंत सिंह के बंगले की। जीत की औपचारिक घोषणा से पहले ही बंगले में जश्न शुरू हो चुका था। करीब 20,000 लोगों का भोज कराया गया था। इतनी बड़ी भीड़ को समेटने लायक सिर्फ उनके उस पुराने बंगले में ही थी। लेकिन अब अनंत का बंगला इतना आलीशान नहीं होगा। अनंत सिंह का नया पता है वीरचंद पटेल पथ, विधानसभा, फ्लैट नंबर 11/8। यह एक डुप्लेक्स फ्लैट है। फ्लैट में पहले फ्लोर पर 3 कमरे और 1 हॉल है। स्टाफ के लिए अलग कमरा है। ऊपर वाली मंजिल पर 3 और कमरे हैं। कमरों से जुड़ी चौड़ी बालकनी है। फ्लैट में बेसिक मॉडर्न सुविधाएं हैं। अनंत सिंह का नया फ्लैट एक आराम की जिंदगी जीने के लिए काफी अच्छा है, पर जिसे आलीशान बंगले की आदत रही हो उसके लिए ये फ्लैट जरा छोटा मालूम पड़ता है।
अब देखना होगा कि अनंत सिंह अपने बाहुबली तेवर और ठकुरई को नए पते पर कैसे कायम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अनंत सिंह को नया आवास अलॉट हो गया है और उन्हें अपना पुराना आवास छोड़कर इस नए फ्लैट में शिफ्ट होना होगा, पर इसमें अभी वक्त लगने वाला है क्योंकि अनंत सिंह ने अभी तक विधायक पद की शपथ तक नहीं ली है। आखिर क्यों नहीं ली है शपथ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह का सरकारी पता बदल गया है, पर उनका ठिकाना आज भी वही है जहां वो चुनाव से पहले थे, पटना का बेऊर जेल। दरअसल चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह एक बड़े ही संगीन आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। नई सरकार बनी तो शपथ लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली, पर निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका भी रद्द हो गई, लिहाजा वो शपथ ग्रहण नहीं कर सके। जेल प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही वे शपथ ग्रहण के लिए आ पाएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि अगर अनंत सिंह शपथ नहीं ले पाए तो क्या होगा। आर्टिकल 188 के तहत है चुनाव के 6 महीने के अंदर शपथ लेना जरूरी है। पदभार संभालने से पहले एमएलए को शपथ लेनी होती है। शपथ लिए बिना सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। विधानसभा सदस्य होने का अधिकार का फायदा भी उन्हें नहीं मिलेगा। न विधायक का वेतन मिलेगा, न ही भत्ता मिलेगा। बिना शपथ सदन की कार्रवाई में अगर गए तो जुर्माना लगेगा। आर्टिकल 193 के तहत 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। अगर किसी कारणवश कोई विधायक 6 महीने के अंदर शपथ नहीं ले पाता तो या तो उसकी सीट खाली मानी जाएगी या विधायक समय बढ़ाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें शपथ न ले पाने के कारण को बताना होता है। अवधि बढ़ानी है या नहीं, ये फैसला सदन के स्पीकर का होता है। वैसे बता दें कि ये पहला मौका नहीं जब वे जेल में रहते हुए चुनाव जीते हों। 2020 में भी वे इसी तरह जीते थे और तब अदालत ने उन्हें पेरोल देकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। 2020 में भी वो पेरोल पर ही बाहर आए थे। संयोग से उस समय भी वो जब वो चुनाव जीते थे तो जेल में ही थे और बाहर आने के बाद फिर वो सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इस बार भी अभी 2 सेशन बाकी हैं। इनके वकील जो हैं निश्चित रूप से कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी अनंत अदालत में पेरोल याचिका दायर करेंगे। उनके समर्थक तो पहले ही जेल के ताले टूटेंगे, अनंत भाई छूटेंगे जैसे पोस्टर लगा चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट उनके लिए जेल का ताला कब खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोकामा के अनंत सिंह जेल में बंद हैं और बाहर उनसे जुड़े किस्से फिर से चर्चा में आ गए हैं। आखिर अनंत सिंह में ऐसा क्या है जो हर बार उन्हें चर्चा का केंद्र बना देता है? ये समझने के लिए आपको अनंत सिंह का इतिहास समझना होगा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर है बाढ़। इस क्षेत्र में 2 अगड़ी जातियों के बीच वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है। राजपूत और भूमिहार। इस क्षेत्र से कई बाहुबली निकले। सूरजभान सिंह इसके कुछ उदाहरण हैं। पर आज अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे बाढ़ का बाहुबली तो सबसे पहला नाम अनंत सिंह का ही आएगा। छोटी उम्र से ही अनंत अपराध की दुनिया के साए में संते चले गए।
अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे जो आगे चल के राजनीति में आए। अनंत बाबू जिंदाबाद। ये भी कहा जा सकता है कि अनंत ने बाहुबली और राजनीति का हुनर अपने बड़े भाई से सीखा, पर अब अनंत सिंह का अपना रुबाब है। बिहार के बड़े बड़े अपराधी इनसे खौफ खाते हैं। अपराध जिससे अनंत का अच्छा खासा नाता है। सैकड़ों मामले में मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे भी मामूली नहीं, हत्या, डकैती, अपहरण और AK-47 रखने जैसे संगीन जुर्म के। नौ साल के अनंत ने बिहार के मोकामाटाल इलाके पर कब्जे के लिए हथियार उठा लिया। अपराध की इस जंग में अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या कर दी गई। खुद अनंत सिंह की बात माने तो उन्होंने तैरकर नदी पार की और अपने जुर्म के लिए उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा। राजपूत और भूमिहार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। अनंत बाबू जिंदाबाद। नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अनंत सिंह पहली बार विधायक का चुनाव जीते। 2007 में जब अनंत विधायक बन चुके थे, तब उन पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा। जब एक पत्रकार ने उनसे इस पर सवाल किया तो उन्होंने पत्रकार की ही पिटाई कर दी। बाद में इस मामले में उन्हें अरेस्ट भी किया गया। सोशल मीडिया पर अनंत सिंह को उनके बेबाक अंदाज के लिए खूब पसंद किया जाता है। आज भी उनके छोटे छोटे क्लिप्स इंटरनेट पर तैर रहे हैं, पर उनके एक वीडियो को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा था। इस वीडियो में छोटे सरकार खुलेआम जानलेवा हथियार AK-47 लहराते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुशासन पर सवाल उठने लगे। वही सुशासन जिसके लिए अनंत सिंह नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते। बाढ़ का बहुचर्चित फुटूश हत्याकांड भला किसे याद नहीं। 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला। इसी मामले में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर ATS और डॉग स्क्वाड के साथ अनंत सिंह के आवास को खंगाला भी था। तब अनंत सिंह JDU के विधायक थे और राज्य में RJD की समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 8 साल पहले पटना आवास की तलाशी के दौरान इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे। इस मामले में पटना की MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई।
अनंत अपनी जिंदगी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जीते हैं। उदाहरण के लिए लालू के घोड़े वाला किस्सा ही ले लीजिए। बात 2007 की है। लालू का घोड़ा सोनपुर मेले में आया। अनंत जानते थे कि लालू उन्हें तो अपना घोड़ा कभी नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीद लिया और उस पर बैठकर सैर भी की। अनंत बग्घी और टमटम के भी शौकीन हैं। कहते हैं एक बार उन्होंने खुद का एक वीडियो बनवाया जिसमें वो पटना की सड़कों पर एक बग्घी में सवारी करते दिख रहे थे। इस वीडियो में एक गाना भी बज रहा था जिसके बोल थे, छोटे सरकार। ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि उदित नारायण ने गाया था। सैकड़ों आरोप, कई मामलों में दोषी और सजा काट रहे अनंत सिंह का अतीत उनके व्यक्तित्व की तरह दिलचस्प रहा है। फिलहाल वे शूटआउट मामले में बेऊर जेल में बंद हैं और बाहर हैं उनकी अनंत कहानियां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।